हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ रेशो के बारे में, और कुछ बता देता हूँ मैं हम किस प्रकार से हम मतलब कोई बच्चे दूर से हैं तो किस प्रकार से वो बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अप्रोच से बताऊंगा, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा सकता हूँ। जैसे मैंने कोई भी बच्चा अगर नोट्स बनाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो आप कैसे कर सकते हो। जैसा कि मैंने एक बुक बना रखी है मैथमेटिक्स की। उसमें अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे रेशो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर। जैसे कोई एक रेशो का चैप्टर है, मैंने रेशो की बेसिक एंड बेसिक आइडेंटिटीज बता दूंगा मैं भी, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। फिर हम करेंगे, जैसे आपने क्या करना है, पढ़ने से पहले अपने सामने बुक खोल के रखनी मैथ की। जो भी बच्चा मेरे से पढ़ेगा बुक खोल के रखेगा, तो मैं बोला क्वेश्चन नंबर 1। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 रेशो चैप्टर, मैं पेज नंबर ही बता दूं। जैसे पेज नंबर 133 कोई चैप्टर होगा, क्वेश्चन नंबर 1, उसका सोल्यूशन करवाऊंगा मैं सीधे डायरेक्ट। आपने क्या करना, नो क्वेश्चन नहीं कॉपी में कभी भी लिखने। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन लिखना पाप है, नोटबुक में लिखना। आपने ओनली आंसर लिखने, जो मैं यहाँ हैंड राइटिंग में लिखूंगा, और उसके बेस पे आप नोट्स बनाओ। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल मैथ आराम से समझ आ जाएगा विदाउट फॉर्मूला, और आपके नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और 5 मंथ में अगर सोल्व करना चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। चलो हम रेशो के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आज हमारा पहला चैप्टर है रेशो। जैसे मैंने बोला A/B, मैंने बोला A 2 अनुपात में है, B 3 अनुपात में। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, जी रियल, जैसे रियल, अब बच्चों को कन्फ्यूज होता है रियल वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने बोला A 200 रुपये कमाता है, B 300 रुपये कमाता है। आपने तो ये सुना होगा कभी, जैसे मेरे फादर 10,000 कमाते हैं, या कोई और। अगर हम किसी कंपैरिजन, आपने बहुत बंदों का सुना होगा कि ये 2,000 कमाता है, 3,000 कमाता है, पर आपने कभी दो बंदों को ऐसा सुना कभी कि 2:3 में कमाते हैं? नहीं। रियल वैल्यू हमेशा होती है। जैसे ये 12,000 हो गया, 13,000 हो गया, ये हमेशा रियल वैल्यू होती है। ठीक है, रियल वैल्यू का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, रेशो में एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है। जिसका रियल मान गिवन हो, उसको नीचे रखना है। और जो क्वेश्चन ने पूछा हो, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब गुना कर देना है। ये याद कर लो बस, आपके बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। आप कम से कम 100 फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, अगर आपने एक मंत्र याद कर लिया बस मेरा ही। जिसका रियल मान गिवन हो उसको नीचे रखना है, जो पूछा है उसको गुना करना है। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक आधा। जैसे मैंने बोला ये रेशो ए और बी का, मैंने बोला ये 4:5 में है। मैंने बोला ए अगर 200 रुपये कमाता है, तो बोलेगा बी कितना कमाता है। अब क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि ए कितना कमाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दे चुका है ना कि ए 200 कमाता है। अब क्वेश्चन तो ये थोड़ी बनेगा कि ए कितना कमाता है, वो पूछेगा बी कितना कमाएगा। अब देखो, आपने में से याद रखना रियल वैल्यू क्या है। रेशो कोई रियल वैल्यू नहीं होता, ये याद रखना। रेशो कोई रियल मान नहीं होता। रियल वैल्यू क्या है? 200। रियल वैल्यू क्या है? 200। अब मैंने क्या बोला, जिसका रियल मान गिवन हो उसको क्या रखना है, रियल मान उसको नीचे रखना है। जैसे रियल मान कितना है, 200 पे अटैक करो, ये 200 है। जिसका मान दे रखा उसको नीचे, किसका मान दे रखा, ए का। देखा ना, जिसका रियल मान गिवन उसको नीचे। तो किसका मान गिवन है, 4 का, तो 4 का नीचे। जिसको पूछा है वो गुना कर दो, बस सिंपल सा। बी का मान कितना रेशो में, 5। लो आपका आंसर आ गया 250। ये आंसर आ गया आपका 250। यही आंसर था, कितना सिंपल है।
गुरुजी अगर तीन तीन रेशो आ जाए कहीं कोई दिक्कत नहीं, 3 आओ 4 आओ 5 आए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोला ए बी सी, मैंने बोला ये 4:3:7, इस बार बोल दिया मैंने सी अगर 1400 कमाता है, सी अगर 1400 कमाता है तो ए का बता दो और बी का बता दो, ये दोनों कितने कमाएंगे। अब देखो सी अगर 1400 रुपये कमाता है तो जिसका मान दे रखा उसको नीचे रखो। सात सात 1400 किसका मान गिवन है, 7 का। क्यों गिवन है, क्योंकि सी का रियल मान गिवन है, उसको ही नीचे रखना है। पूछा क्या है, ए का, ए से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा, जिसको पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, आंसर कितना आ गया, 800। आंसर कितना आ गया, यही आपका आंसर। अब पूछ, ये तो ए का निकला ना। अब दूसरा पूछा क्या, बी का, बी का निकाल लो। अब देखो 1400 मान गिवन है। अब देखो हमारे पास रियल वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो रियल वैल्यू आ गई 1400, एक रियल वैल्यू होगी 800। ये रियल वैल्यू किसकी थी, सी की। 800 किसकी आई, ए की। अब देखो, अब जिसका मान दे रखा उसको नीचे रखो। सी कितना है, 7 रेशो में। पूछा क्या, बी का गुणा कर दो 3 से। अब देखो 7 दूनी 14, कितना आ गया, 600। अब गुरुजी आपने रियल वैल्यू 1400 क्यों लिया, चलो आप 800 लेके देख लो। 800 ले लो, रियल वैल्यू 800 भी तो आ चुकी है। ये किसका मान गिवन है, ए का। किसका मान गिवन है, ए का। ए का मान कितना है, रियल 4। पूछा बी का निकालना ना, पीछे पूछा किसका, बी। बी को किससे गुणा करना है, 3 से। अब ये 800 से ले लिया ना मैंने, क्योंकि ये ए का मान गिवन है। जिसका मान दे रखा है उसको नीचे रखो, जो पूछा है गुणा। अब देखो कितना आ गया, 4 दूनी 8, और ये आ गया 3, ये कितना आ गया, 600। कॉन्सेप्ट बदलने से आंसर नहीं बदलता, याद रखना में से एक बात, ठीक है। चलो थोड़ा और समझते रेशियो के बारे में। जैसे मैंने बोला ए बी और सी, मैंने बोला ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मैंने बोला बी प्लस सी मिलके कितना कमाते हैं, 1800। कितना कमाते हैं, 1800। फिर बोलेगा ए कितना कमाएगा, ये आ गया क्वेश्चन। या बी कितना कमाएगा, या सी कितना, या बी कितना कमाएगा, ये बन सकता है, या सी कितना कमाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। अब देखो रियल मान क्या है, 1800। रियल मान क्या है, 1800। अब ये किसका मान गिवन है बताओ, ये बी प्लस सी का गिवन है। बी प्लस सी रेशो में कितना है, 4 + 9 9। पूछा किसका मान है, ए का। पूछा किसका है, ए का। तो ए का मान क्या रेशो में, 3। कितना है, 3, गुणा कर दो 3 से, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। 9 दूनी 18, कितना आ गया, 600। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस याद रखना है, जिसका मान दे रखा है उसको गुणा करो, जो जिसका मान दे रखा है उसको नीचे रखो, जो पूछा है गुणा कर दो। अब गुरुजी हम नहीं मानते। अब देखो हमारे पास रियल वैल्यू कौन कौन सी आ गई। रियल वैल्यू एक तो 1800 है, एक मेरे पास 600 है, ठीक है। अब रियल वैल्यू 2 आ गई। आप दोनों से कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट से करके देख सकते हो। मान ले मैंने रियल वैल्यू 600 ली, कितनी ली, 600, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना मुझे किसका, बी का, क्योंकि ए का तो आ चुका है। अब देखो 20 का निकालना, तो जिसका मान दे रखा है उसको नीचे रखो। ये किसका है, ए का। ए का मान कितना है, 3। बी का निकालना, तो बी का रेशो में कितना है, 4। कर लो, कितना है, 800। कितना आ गया, 800। गुरुजी मैं नहीं मानता, जो इससे करके दिखाओ, 1800। 1800 से कर लो, 1800। ये किसका मान गिवन है, बी प्लस सी का। बी प्लस सी कितना, 9। बी का निकालना है ना हमें दोबारा, बी से किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 9 दूनी 18, तब भी कितना आ गया, 800। तब भी कितना आ गया, 800। लो, अब सी का निकालना है। अब देखो मेरे पास कितने रियल मान आ चुके हैं, ए का आ गया, अब बी का आ गया, और ये बी प्लस सी का आ गया। देखो सी का कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी का निकाल लो आप कहीं से भी। अब देखो सी का निकालने के लिए मान लो मैंने बी का रियल मान उठाया, बी का रियल मान उठाया, बी का रियल मान कितना है, 400। मुझे अब बी का रियल मान उठा, ये 4 क्यों आए नीचे, क्योंकि बी का है गिवन है। मुझे किसका निकालना, सी का। किसका निकालना मुझे, सी का। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से। ये आ गया 1000। कितना आ गया, एक, यही आंसर था हमारा। गुरुजी हम नहीं मानते, हमें तो रियल मान 1800 करके दिखा लो, 1800 ले लो। ये किसका मान गिवन है, बी प्लस सी का। किसका मान है, बी प्लस सी रेशो में कितना, 9। जिसका मान दे रखा उसको नीचे, पूछा किसका, सी का मान। सी का कितना है, 5। तब भी 1000 आ गई, काट लेना। और जो भाई भी मेरे से मैथ पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको डेली कैलकुलेशन करनी है। डेली आपको बोर्ड मार्क्स के 10-20 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन डेली करो, 20 क्वेश्चन। आपके अंदर 1 मंथ बाद इंप्रूवमेंट झलक जाएगी। कोई बच्चे का मैथ वीक नहीं होता, सबके लिए नया कॉन्सेप्ट है। कोई प्राइवेट वाला हो, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो, चाहे प्राइवेट वाला हो, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो, सब बच्चों के लिए नहीं होता है मैथ। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सबको नहीं लगते हैं।
ठीक है, आप अगर कोई भी बच्चा सोचता है मेरा मैथ वीक है, एक मैथ 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 की वीकनेस बस एक ही चीज होती है, बच्चे की कैलकुलेशन खत्म होती है। ठीक है, उसको डेली बोर्ड मास करने हैं, डेली ही बोर्ड मास करने हैं, डेली ही 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 20 तक टेबल याद होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, तो आपके अंदर एक मंथ के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी अगर आप डेली 20 क्वेश्चन करते हो। ठीक है, एक और लेते हैं। अब एक रेशो दूसरा एक टाइप और पढ़ते हैं रेशो में थोड़ा सा, जो थोड़ा ज्यादा ही इंप्रूवमेंट कर सकता है आपके अंदर। चलो पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, कभी भी याद रखना, जैसे ये गिवन है 2a बराबर में 3b, कभी बार ऐसे भी आता है ये वाला। ठीक है, तो याद रखना इसका मान होता है, उल्टा कर देना है। ये a का मान होगा 3, b का मान कितना होगा 2, ये रेशो मैच होता है। ठीक है गुरुजी, और बेसिक से कैसा आता है, जैसे मैंने बोला 2a बराबर है 3b। अब देखो इस एलसीएम कितना आएगा इसका दोनों का, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, कितना आता है 6, 6 से मल्टी गुणा करेंगे, एलसीएम कितना है 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया आंसर 3, बी का मान कितना आ गया 2। ठीक है, आ जोरा। जब भी अब वैसे तो जब भी दो वैल्यू दिखे तो सीधा उल्टा कर देना है, दो वैल्यू दिखे गुरुजी, अगर 3 दिखी तब क्या करेंगे, करते हैं चलो। जैसे 2a आ गया, 3b आ गया, यहाँ से मान लिया 4c आ गया। अब ए बी सी का रेशो क्या होगा, ए बी सी का रेशो क्या होगा, ए बी सी का रेशो क्या होगा, करते हैं चलो सो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, करो जरा 2a 3b और 4c, एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आएगा 7। काटो जरा 30, ये कितना है 20, ये कितना है 15। गुरुजी एलसीएम तो 60 नहीं आना चाहता है, कोई बात नहीं, आप रेशो में अपना अकॉर्डिंग भी काट सकते हो। काटो जरा, 5 से कट जाएगा, 5 छके 30, 5 चौके 20, 5 ते 15, ये भी कंडीशन सही है। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू सोच रही हो तीनों से कट जाए। ठीक है, आप इसे एलसीएम से ज्यादा भी सोच सकते हो, एलसीएम से कम, कोई दिक्कत नहीं, आप 120 मान लो तब भी आंसर सेम आएगा। गुरुजी प्रूफ करके दिखा दो कैसे होगा 120, चलो कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला 2a बराबर है 3b बराबर है 4c, लो मैंने 120 मान लिया, क्या मान लिया इस बार 120। काटो जरा 2 से, 60 आ गया, ये कितना आ गया 3 चौके 12 कट गया, ये आ गया 4 3 12 हो गया। ये किसका मान आ गया, ए का, ये किसका मान आ गया बी का, ये किसका मान आ गया सी का। लो, अब रेशो में काट सकते हैं ना, देखो 10 से कट रहा है, 10 छके 60, 10 चौके 40, 10 तिया 30, देखो वही मान आ गया जो पहले था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वैसे डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा, जैसे 2a बराबर है 3b बराबर है 4c, डायरेक्ट कैसे जैसे मुझे ए का मान निकालना, तो ए को छुपा लो, ए को छुपा लो, तो देखो ये ए का मान डायरेक्ट कैसे निकलेगा, ए को छुपा लो तो 3 × 4, या ऐसा हो जाएगा। जब बी का निकालना, बी को छुपा लो, बी को छुपा लो तो 4 × 2। जब सी को निकालना तो सी को छुपा लो तो आएगा 2 × 3। अब देखो कितना आ गया, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 3 6, फिर वही आ गया। गुरु जी एक एग्जाम्पल और हो जाए तो ज्यादा समझ आ जाएगा, चलो कर लेते हैं एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला ये आ गया 4a, ये एग्जाम्पल दूसरा बराबर है 3b बराबर है 5c। अगर आपको डायरेक्ट सोचना है ए का मान निकालना, तो कैसे सोच सकते हैं, ए को छुपा लो तो 3 × 5, बी का निकालना तो बी को छुपा लो 4 × 5, सी का निकालना तो सी को छुपा लो 4 × 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 15 20 12, लो ये आंसर था, ये ए का मान आ गया, ये बी का मान आ गया, ये सी का मान आ गया। अब यहां से देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, फिर वही यहीं से क्वेश्चन बना देगा। यदि ए बोल देगा 3 का मत है, यदि ए तो फिर बोलेगा बी का बता दो या सी का बता दो। अब तो तुम्हें याद हो चुका होगा कि जिसका मान दे रखा है उसका नीचे, अब मान किसका गिवन है, ए का मान किसका गिवन है, ए का, तो ए का मान कितना है 15, पूछा किसका बी का, तो गुणा कर दो 20 से, जिसका मान दे रखा है उसको नीचे रखो, और फिर जो पूछा है गुणा कर दो। लो ये किसका मान आ गया बी का। अब देखो 15 दूनी 30, ये शायद 2 दूनी 4, 4000 आ गया, कितना आ गया 4000। अब मुझे निकालना सी का, तो सी का कितना, अब देखो रियल मान ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, पहले हम 3000 से कर लेते हैं।
ये 15 आएगा। सी का निकालना हो तो जिसका मान दे रखा है उसको नीचे पूछा किसका, सी का, तो गुना कर दो। ये भी 200, ये आ गया 24। गुरुजी आप रियल मान ये भी तो ले सकते, ले लो 4000, क्या दिक्कत है, ले 4000 ले लो। पर ये किसका मान है सर, बी का, तो बी नीचे रख लो 20। गुणा किससे करना है बताओ, सी का निकाल रहे हैं ना हम, सी का निकाल लो, किससे गुणा करना है, 12 से। देखो ये भी 200 आ गया, तब भी 2400 आ गया, सेम ही आ गया कौन सा। पर पेपर में आप एक उठा गया ना, ये तो मैं समझाने के लिए बताता हूँ तो ना सब चीजें भी, कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है, ये सारे नोट्स बनाते रहना अपने उस कॉपी में। रेशो आज जरा एक और मेथड होता है रेशो का। जैसे मैंने बोला ए और बी, मैंने बोला दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2:3। फिर मैंने बोला बी और सी, ये दे दिया मैंने 5:4। अब याद रखना इसमें ना वो उस पर अटैक करना जो कॉमन हो, कॉमन मतलब जो दोनों जगह आए, दोनों जगह आए। क्या आ रहा है, बी आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। जब भी कॉमन आए उसको ऐसे रखना, A/B, B/C, ऐसे रखना कॉमन, ऐसे ऐसे मत रख देना। मैं पहले बोल चुका हूँ आप गलती करोगे इसमें, और मैं ये ऐसे मत रख देना, ये गलत होगी कंडीशन। ठीक है, आपने ऐसे रखना है जो कॉमन आएगा। अब यहाँ मैंने बता चुका, आप गलती करोगे, गलती करो, गलती करो, तो आप गलती करोगे, तो आपने क्या रखना, अब याद रखना है, आपने ऐसे रखना है ऐसे। ठीक है, अब देखो A/B, B/C लिख लो, या क्या 2/3, ये कितना आ गया 5/4। ये देखो गुना कर दो, अब देखो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5×2 = 10, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 4×3 = 12। अब देखो फिर ऐसे गुना करो, 5×3 = 15। बहुत बढ़िया। अब देखो जो, अब ये शुरू में क्या था ए, ये ए का मान आ गया, ये लास्ट में क्या था सी, तो ये लास्ट का सी का मान आ गया, ये बीच में क्या था बी, ये बी का मान आ गया, लो रेशो बन गया। यही क्वेश्चन का आंसर था, जो आ गया। हाँ जी सेकंड गुरु जी समझ, एक बार और समझा दो अच्छी तरह, समझ आ जाएगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा। जैसे मैंने बोला A/B 5/6, B/C 7/2 है। आज जरा अब क्या करेंगे, A B और C लिख दो जरा, 5/6, ये कितना 7/2, गुणा कर दो, 7×5 = 35, 6×2 = 12, 7×6 = 42। अब ये देखो शुरू में क्या था ए, ये ए का मान आ गया, ये किसका था सी का, ये किस सी का मान आ गया, ये बीच में क्या था बी का, ये लो आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से थोड़ा कैसे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जैसे मैंने बोला B/C, 3/2, मैंने बोल दिया B/C, यहाँ दे दो 3/4, 3 ना मानो कुछ और मानो, 6/5। अब देखो याद करो, यहाँ पर देखो जो ये शुरू में बी है ना, बी, देखो यहाँ पर रेशो बी का मान है 3, बी का मान है 3, ए का मान कितना है 2, यहाँ पर देखो बी का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 6, और सी का मान कितना है 5। अब याद रखना हमने कैसे कंडीशन बनाई थी, अब याद करो, भैया ने तो ऐसे बता रखा था, A/B, B/C। अब देखो यहाँ पर ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, ये पहली कंडीशन यहाँ से ऐसे उल्टी हो जाती है। अब देखो बी का मान कितना 2 6, सी का मान कितना है 5, लो हो गया। अब देखो 6×2 = 12, 6×3 = 18, 5×3 = 15। अब ये किसका माना है ए का, ये किसका माना है बी का, ये किसका माना है सी का, यही आंसर आ गया समझ। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से मैंने बोला A/B 3/5 है, यहां से दे देगा C/B 4/7 है। अगर बी, अगर ए मान लेते हैं, अगर ए 4200 रुपये कमाता है, अगर ए 4200 कमाता है, तो बोल देगा सी कितने कमाएगा या बी कितने कमाएगा, दो क्वेश्चन बना लेगा। अब देखो याद करो, ए बी कितना है 3/5, फिर क्या आएगा कॉमन, क्या है बी, ऐसा रखना है कॉमन, याद रखना उल्टा, यहां से आ गया सी कितना, अब देखो बी का मान है 7, बी का मान है 7, अब याद रखना ऐसा होता है, यहाँ देखो बी का मान है 7, बी का मान है 7, और सी का मान कितना है 4, कर दो जरा बस। अब देखो 7×3 = 21, 7×5 = 35, 5×4 = 20। बहुत बढ़िया। अब देखो ये किसका मान है ए का, ये किसका मान है बी का, ये किसका मान है सी का। अब देखो ए कितने कमाता है 4200 रुपये, ए कितने कमाता है 4200 रुपये। अब देखो हमें पूछा किसका सी का, तो जिसका मान दे रखा है उसको नीचे रखो, किसका मान गिवन है रियल ए का, तो जिसका मान रियल गिवन है उसको नीचे रखो, ए का मान गिवन है तो किससे गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे 21 से,
पूछा क्या सी का, जिसका पूछा उसको गुना कर दो। 21 दूनी 42। अब ये आ गया देखो, ये भी सेम, ये सॉरी 20 से गुना करना था, ठीक है, सी 20 है ना, सी देखो 20 है, ये आ गया 30 4 आ गया। अब देखो इस सी का मान आ गया गुरुजी, हाँ, अब बी का कैसे निकाले, कर निकालते हैं। अब रियल मान देखो दो आ चुके हैं हमारे पास, एक तो मेरे पास 4200 था, एक मेरे पास कितना 4000, कोई सा भी उठा लो, मान ले मैंने 400 उठा लिया। ये किसका मान आया था सी का, तो सी जिसका मान दे रखा है उसको नीचे तो 20। पूछा किसका है, बी का, बी कितना है 35। अब देखो 0 से 0 200, तो ये आ गया 35 दूनी 70 7000, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये बहुत जगह काम आएगा। और एक आप ये बेसिक पढ़ो, कल से हम बुक वाले क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। जो बच्चे भी दूर हैं, अगर मान ले कोई बच्चा पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, तो उसको कंटेंट मैं भिजवा दूंगा किसी के माध्यम से, और हफ्ते में एक आधे दिन आ जाना भाई पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऑफलाइन आ सकता हो आप मिलने, फिर ऑनलाइन पढ़ो, जैसे कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, दूरदार है, नहीं आ सकता हो। चलो अब देखो, जैसे मैंने बोला एक है राम, एक है श्याम, इसका रेशो दे दे 7:5। मैंने बोला राम अगर 3500 कमाता है, कितने कमाता है 3500, तो पूछेगा शाम का बता दो कितने कमाएगा। अब वहां ए बी तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रियल मान किसका गिवन है 3500, राम का, किसका गिवन है राम का, जिसका रियल मान दे रखा है उसको नीचे रखो, पूछा क्या है शाम, तो 5 से गुना करो, तो आंसर आ गया 2500। कितना आ गया 2500, यही आपका आंसर। ठीक है, अब देखो एक रेशो से कितने क्वेश्चन बना सकते हो, और हमेशा याद रखना है, एक लाइन याद रखना, जब भी कम या ज्यादा की बात हो, वहां हमेशा अंतर आता है। जब भी जैसे मैं बोलता हूँ राम मेरे से 10 वर्ष बड़ा है, तो ये डिफरेंस है, ये क्या है डिफरेंस है। वह मेरे से 10,000 रुपये ज्यादा कमाता है, ये भी एक क्या अंतर है। वह मेरे से 20 वर्ष बड़ा है, वह मेरे से 10,000 कम ज्यादा, जब भी कम ज्यादा की बात करें तो वहां पर हमेशा क्या लेना, डिफरेंस लेना रेशो का। कैसे देखो, जैसे मैंने बोला ए है बी है, ये है 3:5, मैं बोल दूंगा बी ए से 2,000 रुपये अधिक कमाता है, कितने कमाता है 2,000 रुपये अधिक। अब देखो जब यहां पर अधिक कमाता है, तो पूछेगा ए का बता दो, किसका बता दो, ए का मान बता दो। अब देखो जब यहां पर देखो कम या अधिक की बात करें तो डिफरेंस लेना है। अब देखो रियल मान कितना 2,000, कितना कम 1000 2,000। अब देखो कम या अधिक की बात करें तो क्या लेना, रेशो का अंतर, तो अंतर कितने का यहाँ से 2 का। अब ये रियल मान किसका देखा 2 का, पूछा किसका ए का, तो किससे गुणा करना है 3 से। आंसर आ गया 3,000। आंसर कितना आ गया 3,000। गुरुजी अगर बी का पूछते तो कर लो, 2,000 मान दे रखा है, ये तो ए का मान है ना, बी का भी पूछ सकता हो लो, 2 आ गया, बी से किसका पूछता तो 5 से गुणा, तो कितना आ गया 5,000, कितना आ गया 5,000। ठीक है, अब देखो ये सेम क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोला एक राम है, एक हो गया शाम, इसकी 4:3 आईयू का अनुपात, ये एज का अनुपात दे रखा इस बार, आईयू का अनुपात दे दिया है। आईयू के क्वेश्चन करेंगे, हमारे बुक में 30 क्वेश्चन है। आईयू का रेशो क्या, मैंने बोल दिया राम शाम से बोल दूंगा मैं 30 वर्ष बड़ा है, 30 वर्ष, तो बोल दूंगा राम की एज बता दो या शाम की बता दो, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ 30 वर्ष बड़ा है, मैंने बोला जब भी कम या ज्यादा की बात करें तो वहां डिफरेंस लेना है, रेशो क्या लेना है, ये 30 वर्ष बड़ा है, तो देखो रियल मान कितना आ गया 30, पर यहां से देखो कितने वर्ष बड़ा है, एक रेशो में कितना बड़ा है, एक, एक का मान दे रखा है। पूछा क्या राम, तो राम का मान पूछा तो 4 से गुणा, ये किसका मान आ गया एज, तो राम की एज कितना आ गई 120। वैसे रियल में उतनी नहीं है इतनी। अब देखो शाम, ये 30, एक पूछा किसका, ये शाम का मान कितना 3, तो ये 90 का, यही आंसर दोनों आपको।
ठीक है, जब भी कम ज्यादा की बात करें तो क्या लेना है, अंतर। मैंने दोनों क्वेश्चन करके दिखा चुका हूं मैं। बेसिक आइडेंटिटीज है, सारे आपने कॉपी में लिख लेनी है। ये रेशो की बेसिक आइडेंटिटीज है, लिखनी है आपने। ठीक है, क्वेश्चन हम कल हम क्वेश्चन बुक से शुरू कर देंगे। एक क्वेश्चन और याद रखना, जैसे मैंने बोला ए बी सी, मैंने बोला 7, 2 और 1 अनुपात है। मैंने बोला ये तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कमाते हैं 1000 रुपए। कितने कमाते हैं? 1000 रुपए। तो पूछेगा बी का हिस्सा बता दो, कितना बता दो बी का हिस्सा। अब देखो रियल मान कितना दे रखा है, 1000। इस बार ये तीनों का दे रखा है, रेशो में तीनों कितने, 7 और 2 9 और 1 10। पूछा किसका, बी। बी का मान कितना है, 2 से गुना कर दो। बस जिसका मान दे रखा है उसको नीचे जो पूछा है गुना, ये बी का मान आ गया। क्वेश्चन अब हो गया खत्म, ही आ गया 200 से डायरेक्ट। जो अब एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, इस पे स्टार मार्क करना। ये बच्चों को बहुत उलझाता है। जैसे मैंने बोला ए और बी, ये 3:2 है। पर मैं बोलता हूँ मतलब ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया, जैसे ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया, आयु का अनुपात दे दिया, आयु मतलब एज, आयु का रेशो, और उनकी आयु का गुणनफल दे दिया। उनकी आयु का गुणनफल, गुणा करना मतलब गुणनफल 80। कितने दिया, 80। तो बोलेगा ए का बता दो या बी का बता दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है गुणनफल वाला, इस पे मार्क कर लेना। आप गलती कर दोगे पेपर में, इसको मान लो 3x, मतलब मैंने रेशो में x से गुणा कर दिया, इसको मान लो 2x, इनका गुणनफल दे रखा, गुणा कर दो। 3x इंटू में 2x, ये कितना दे रखा, 80। ये बन गया 6x²। तो काट दो उसको। एक काम करो, 80 मत मान लो, कुछ और मान लो, ताकि जो पूरा पूरा कट जाए। 216 मान लो। कितने मान लो, 216। तो कट गया, ये आ गया x²। 6 से काटना है, 36 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। अब हमने देखो ए की आयु का अनुपात कितना मानना था, 3x। बी का मानना था 2x। तो x का मान 6 आ गया, तो ए की गुणा कर दो 6। इसके मान कितना, 2 का मान लो, ये आ गया 18, ये आ गया 12। लो भाई, यही आंसर था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। यहाँ बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, आप मत करना। ठीक है, ये गुणनफल वाला हाईलाइट करके नोट करना, याद रखना ये वाला गुणनफल वाला केस। मैं पहले बोल चुका, आप गलती कर दोगे इसमें, तो आप गलती मत करना इस क्वेश्चन में। छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे ए बी 2:3। कई बार ऐसे पूछा ए बी का और बी का अनुपात बता दो। तो देखो ए प्लस बी कितना है, 3। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। बी का मान कितना, 3। ये आ गया 5:3। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में जाते हैं, जैसे ए बी सी, मैंने 4:3:2, बोल देगा ए बी और बी सी का रेशो बता दो। ए बी कितना है, 4 और 4+3। बी सी कितना है, 3+2। तो कितना है, 7:5। आंसर आ गया लो आपका। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, इन्हें देख के कंफ्यूज मत होना। और हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसकी, कल मतलब क्वेश्चन की, मतलब बुक वाले क्वेश्चन होगी। ठीक है, आपने समझना है। और जो नहीं समझ आया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लेना है, ये वाला, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, इस पे मैसेज करना है आपने सभी बच्चों ने। फिर मैं उसके डाउट सोल्व कर दूंगा, एक अलग से वीडियो बना के इसी बेस पे। ठीक है, और उसको बुक वगैरह जो चाहिए होगी तो बता देना मेरे को। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन मत लिखना, आप आंसर लिखना भाई सीधा डायरेक्ट। ठीक है, नोट्स बनाना। थैंक यू सो मच।